छात्रों ये बताइए, वेयर अ रिपोर्ट इज फाइल्ड व्हेन टू पीपल फाइट्स। जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो रिपोर्ट कहाँ पर लिखाई जाती है? यस प्रिंस, आप जवाब दीजिए। प्रिंस, अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दीजिए। पूनम, यस मैम। जब दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो रिपोर्ट कहाँ पर लिखाई जाती है? मैम जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होती है तो रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है। यस पूनम, अच्छा बताया आपने। व्हाट इज द रिपोर्ट रिटन एट अ पुलिस स्टेशन कॉल? जो पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंस, अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। मैम क्या क्वेश्चन पूछा है? अभी मैं आया हूँ क्लास में। जो रिपोर्ट हम थाने में लिखाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैम जो रिपोर्ट हम थाने में लिखाते हैं उसे एफआईआर कहते हैं। वेरी गुड प्रिंस। वेयर इज द केस रिजॉल्व आफ्टर एफआईआर? एफआईआर के बाद जो केस होता है वो कहाँ पे सुलझाया जाता है? आफ्टर एफआईआर द केस इज रिजॉल्व्ड इन कोर्ट्स। यस। प्रिंस, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। So students, today we shall discuss about judiciary. How many parts of the Indian Army are there? भारतीय सेना के कितने अंग होते हैं? यस पूनम, आप बताइए। मैम भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। यस। नेम द पार्ट्स ऑफ इंडियन आर्मी। छात्रों, जिस प्रकार भारतीय सेना के 3 अंग होते हैं, जल सेना, थल सेना एवं वायुसेना, उसी प्रकार इंडियन जुडिशरी के भी 3 अंग होते हैं। तो पहले हम जुडिशरी का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। द जुडिशरी इज द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट adjudicates legal disputes and interprets, defends and applies law in legal cases. साधारण न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की व्याख्या करना तथा कानूनों को भंग करने वालों को दंड देना है। इस तरह कानूनों की व्याख्या करने का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने की संस्थागत व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका अदालतों की वह प्रणाली है जो कानूनी विवादों की व्याख्या करती है और कानूनी मामलों की व्याख्या करती है और कानूनी मामलों में कानून पर निर्भर करती है और लागू करती है। द जुडिशरी कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ एज द मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन डिस्प्यूट। न्यायपालिका को संकल्प विवाद के रूप में भी सोचा जा सकता है। द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया इज मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। भारत की न्यायिक प्रणाली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो होते हैं, द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूड द डिस्ट्रिक्ट जज, जजेस ऑफ द सिटी सिविल कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट। इसको अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। भारत के प्रत्येक जिले में उच्च न्यायालय के अधीन उच्च न्यायालय के अंडर में ये अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इनका गठन राज्य अधिनियम कानून के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में एक जिला न्यायाधीश का न्यायालय और दूसरा मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
दूसरा है हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया आर द प्रिंसिपल सिविल कोर्ट्स ऑफ ओरिजिनल jurisdiction each state and union territory. Under Article 141 of the Constitution, all courts in India, including high courts, are bounded by the judgments and orders of the Supreme Court of India by precedents. उच्च न्यायालय भारत के उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख नागरिक अदालतें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 यह प्रदान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होगा। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court of India is the supreme judicial body of India and the highest court of India under the Constitution. भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है एवं इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। The Chief Justice of India is the head and chief judge of the Supreme Court, and the court consists of a maximum of 34 judges. भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्वोच्च न्यायालय का हेड और मुख्य न्यायाधीश होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री अरविंद बोबड़े कार्य कर रहे हैं। Who is the head of district? छात्रों ये बताइए जिला का मुखिया कौन होता है? मैम जिला अधिकारी। Yes, very good, Pratibha. What is the works of district magistrate? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के क्या कार्य होते हैं? मैम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन द डिस्ट्रिक्ट। यस प्रिंस, अच्छा बताया। म्यूट कर लीजिए। छात्रों, जिस प्रकार एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के कार्य होते हैं उसी प्रकार न्यायपालिका के भी कुछ कार्य होते हैं। टू गिव जस्टिस टू द पीपल, न्याय प्रदान करना। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य न्याय करना है। जो व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन करता है उन्हें दंड देने का कार्य न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका सभी झगड़ों में कानून के अनुसार अपराधी को उचित दंड देती है। इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉज, कानून की व्याख्या करना। न्यायपालिका का कार्य कानूनों की व्याख्या करना है। कई बार कानून अस्पष्ट व संविधान के विरुद्ध होते हैं। न्यायपालिका को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई कानून स्पष्ट ना हो तो न्यायाधीश अपनी बुद्धि विवेक के आधार एवं नैतिकता के आधार पर निर्णय ले। रोल इन लॉ मेकिंग, कानून बनाने में भूमिका। न्यायपालिका का कानून बनाने में प्रमुख भूमिका होती है। संविधान संशोधन, कानून बनाने या कानून को खत्म करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा करना। संविधान की प्रमुख संरक्षक भी न्यायपालिका ही होती है। संविधान की मर्यादा और पवित्रता बचाए रखने के लिए यह विधायिका तथा कार्यपालिका द्वारा निर्मित कानूनों को संविधान के विरुद्ध होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फ्रीडम, नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षा करना। प्रत्येक देश में न्यायपालिका ही नागरिक स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षक मानी जाती है। न्यायपालिका इनकी रक्षा के लिए सरकार को निरंकुशता से रोकती है और किसी भी
किसी भी संस्था द्वारा मौलिक अधिकारों को हानि पहुंचाने के प्रयास में दंडित करती है। गार्डियन ऑफ द यूनियन, संघ की संरक्षक। संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन होने के कारण उनके शक्तियों के प्रयोग तथा व्याख्या को लेकर आपसी झगड़े होने की संभावना अधिक होती है। इन झगड़ों का निपटारा न्यायपालिका ही करती है। सस्टेनिंग पीस इन पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व व शांति कायम रखना। राजनीतिक स्थायित्व के लिए देश में शांति कायम रखने में न्यायपालिका ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए वह पुलिस व सेना तक की मदद ले सकती है। राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व तथा समाज में शांति कायम रखने में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, प्रशासनिक कार्य। न्यायपालिका को अपना प्रशासन चलाने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए वह स्थानीय एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जो प्रशासन में सहयोग करते हैं। Some functions of judiciary. What are our basic needs? हमारी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? प्रिंस अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। Our basic needs are food, clothing, living, etc. Yes. अच्छा बताया, म्यूट कर लीजिए। What is the importance of food in our life? हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व होता है? प्रतिमा। Ma'am, they provide various type of nutrients like carbohydrate, fat, or vitamins, etc. Yes, very good, प्रतिमा। तो छात्रों आइए जानते हैं कि न्यायपालिका का क्या महत्व है। The judiciary is the third organ of government. It has the responsibility to apply the law to specific cases and settle all disputes. The real meaning of law is what the judges decide during the course of giving their judgment in various cases. From the citizen's point of view, judiciary is the most important organ of the government because it acts their protector against the possible excesses of legislative and executive organs. Role of judiciary as the guardian protector of the constitution and the fundamental rights of the people makes it more respectable than other two organs. देश के लिए शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये कानूनों को विशिष्ट मामलों में लागू और सभी विवादों को निपटाने की जिम्मेदारी होती है न्यायपालिका की। कानून का वास्तविक अर्थ है जो न्यायाधीश विभिन्न मामलों में अपने निर्णय देने के दौरान तय करता है। नागरिकों की दृष्टि से न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह विधायी और कार्यकारी अंगों की संभावित ज्यादतियों के खिलाफ उनके कार्य करता है। संविधान के संरक्षक और लोगों के मौलिक अधिकारों के रूप में न्यायपालिका की भूमिका अन्य दो अंगों की तुलना में इसे अधिक सम्मानजनक बनाती है। छात्रों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके जवाब आपको पूरे वाक्यों में देना है। व्हाट इज जुडिशरी? न्यायपालिका क्या है? प्रिंस। प्रतिमा। मैम, न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा करना होता है। यस, वेरी गुड प्रतिमा। न्याय The judiciary is the part of government whose main function is to protect the constitution. न्यायपालिका सरकार का वह अंग है जिसका प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना है। How many parts does the judiciary have?
न्यायपालिका के कितने अंग होते हैं? Ma'am, the judiciary have 3 parts: subordinate or district courts, high courts, and Supreme Court. Yes, very good, Prince. Next, state the functions of the judiciary. जुडिशरी के कार्य बताइए, न्यायपालिका के कार्य बताइए, कौन कौन से होते हैं? प्रिंस? Ma'am, the 2 functions of judiciary is give rights and protect the rights of human citizens. Yes. Women and citizens. वेरी गुड प्रिंस, म्यूट कर लीजिए। और अब ये ब्लैक बोर्ड समरी अपने, अब ये सारे आंसर्स अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। छात्रों, अब मैं आपको गृह कार्य दूंगी जिसको आपको घर से करके लाना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जुडिशरी, न्यायपालिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्क्स ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका के कार्यों की लिस्ट बनाइए। इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने? Yes, ma'am. मैम। ओके, थैंक यू क्लास। हाँ रीना, अच्छा बताएं आज मिशन